हरे कृष्णा। नारद जी ने आगे पूछा, सर्वज्ञनाथ, अब मैं आपके मुख से भद्रकाली कवच तथा उस दक्षाक्षरी महाविद्या को सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री नारायण बोले, नारद, मैं दक्षाक्षरी महाविद्या और तीनों लोकों में दुर्लभ उस गोपनीय कवच का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, यही दक्षाक्षरी महाविद्या है। इसे पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर दुर्वासा ने राजा को दिया था। उस समय राजा ने 10 लाख जप करके ये मंत्र सिद्ध किया और इस उत्तम कवच के 5 लाख जप से ही वे सिद्ध कवच हो गए। तत्पश्चात वे अयोध्या में लौट आए और इसी कवच की कृपा से उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया। नारद जी ने कहा, प्रभो, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है उस दक्षाक्षरी महाविद्या को तो मैंने सुन लिया। अब मैं कवच सुनना चाहता हूँ, वह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, विपेंद्र, पूर्व काल में त्रिपुर वध के भयंकर अवसर पर शिव की विजय के लिए नारायण ने कृपा करके शिव जी को परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने, यह कवच अत्यंत गोपनीयों से भी गोपनीय तत्व स्वरूप तथा संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। उसी को पूर्व काल में शिव जी ने दुर्वासा को दिया था और दुर्वासा ने महामनस्विनी राजा सुचंद्र को प्रदान किया था। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, मेरे मस्तक की रक्षा करें। क्लीं कपाल की, ह्रीं 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 नेत्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा, मेरी नासिका की रक्षा करें। क्रीम काली के रक्ष रक्ष स्वाहा, सता दांतों की रक्षा करें। ह्रीं भद्रकाली के स्वाहा, मेरे होठों की रक्षा करें। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, सदा कंठ की रक्षा करें। ओम ह्रीं कालिकाय स्वाहा, मेरे कानों की रक्षा करें। ओम क्रीं क्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, मेरे कंधों की रक्षा करें। ओम क्रीं भद्रकालाय स्वाहा, मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा, सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं कालिकाय स्वाहा, सदा मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें। रक्त बीज विनाशन्य स्वाहा, मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम ह्रीं क्लीं मुंड मालिन्य स्वाहा, सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं चामुंडाय स्वाहा, मेरे सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व में महाकाली, अग्निकोण में रक्तदंतिका रक्षा करें। दक्षिण में चामुंडा रक्षा करें। नैऋत्य कोण में कालिका रक्षा करें। पश्चिम में श्यामा रक्षा करें। वायव्य कोण में चंडिका, उत्तर में विकटास्या तथा ईशान कोण में अट्ठासनी रक्षा करें। उदर भाग में लोल जिह्वा रक्षा करें। अधोभाग में सदा आद्य माया रक्षा करें। जल स्थल अंतरिक्ष में सदा विश्व प्रसु रक्षा करें। वत्स, ये कवच समस्त मंत्र समूहों का मूर्त रूप कवच संपूर्ण कवचों का सारभूत उत्कृष्ट से भी उत्कृष्टतर है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया है। इसी कवच की कृपा से राजा सुचंद्र 7 द्वीपों के अधिपति हुए थे। इसी कवच के प्रभाव से पृथ्वीपति मांधाता सप्तद्वीपतिवती पृथ्वी के अधिपति हुए थे। इसी के बल से प्रचेता और लोमश सिद्ध हुए थे और इसी के बल से सौभरी और पिपलायन योगियों में श्रेष्ठ कहलाए। जिसे ये कवच सिद्ध हो जाता है वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। सभी महादान, तपस्या, व्रत इस कवच की 16वीं कला के बराबर नहीं कर सकते। ये निश्चित है। जो इस कवच को जाने बिना जगत जननी काली का भजन करता है उसके लिए 1 करोड़ जप करने पर भी ये मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। श्री नारायण मुनि कहते हैं, ब्राह्मण, रण क्षेत्र में राजाधिराजाओं के शिरोमणि सुचंद्र के गिर जाने पर 3 अक्षौणी सेना के साथ पुष्कराक्ष आधम का महान पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सूर्यवंश में उत्पन्न महालक्ष्मी का सेवक, लक्ष्मीवान और सूर्य के समान प्रभावशाली था। वह सुचंद्र का पुत्र था। उसके गले में महालक्ष्मी का मनोहर कवच बंधा था जिसके प्रभाव से वह परमेश्वर संपन्न और त्रिलोक विजयी हो गया था। उसे देखकर बुद्धिमान परशुराम ने सभी भाई हाथों में नाना प्रकार के शास्त्रास्त्र धारण करके युद्ध करने के लिए आ डटे। राजा ने लीला पूर्वक बाण समूह की वर्षा करके उन्हें छेद डाला। तब उन वीरों ने भी हंसते हंसते बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तो पुष्कराक्ष ने घोर युद्ध आरंभ कर दिया। परशुराम ने पाशुपतास्त्र के सिवा सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया पर पुष्कराक्ष ने सबको काट गिराया।
तब अपने समस्त शास्त्रों को विफल देखकर परशुराम ने स्नान करके शिवजी को प्रणाम किया और पशुपतास्त्र का प्रयोग करना चाहा। इतने में भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां प्रकट हो गए और बोले, वत्स भार्गव, ये क्या कर रहे हो? तुम तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, फिर भ्रमवश क्रोधवश में आकर मनुष्य का वध करने के लिए पाशुपत का प्रयोग क्यों कर रहे हो? इस पाशुपत से तो तत्काल ही सारा विश्व भस्म हो सकता है, क्योंकि ये शस्त्र परमेश्वर कृष्ण के अतिरिक्त और सबका विनाशक है। अहो, पाशुपत को जीतने की शक्ति तो सुदर्शन में भी नहीं है, सुदर्शन में ही सिर्फ है, क्योंकि श्रीहरि का सुदर्शन चक्र समस्त अस्त्रों का मान मर्दन करने वाला है। शिव जी का पाशुपतास्त्र और श्रीहरि का सुदर्शन चक्र, ये ही तो दोनों हैं जो तीनों लोकों में समस्त अस्त्रों के प्रधान हैं। इसलिए ब्राह्मण, तुम पाशुपतास्त्र को रख दो और मेरी बात सुनो। इस समय तुम जिस प्रकार महाबली राजा पुष्कराक्ष को जीत सकोगे और जिस प्रकार अजय कार्तवीर पर विजय पा सकोगे, वह सारा उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सावधानतया श्रवण करो। महालक्ष्मी का कवच, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, पुष्कराक्ष ने भक्ति पूर्वक विधि विधान के साथ अपने गले में धारण कर रखा है, और पुष्कराक्ष का पुत्र दुर्गा नाशिनी दुर्गा का परम और अद्भुत और उत्तम कवच अपनी दाहिनी भुजा पर बांधे हुए है। इन कवचों की कृपा से दोनों विश्व पर विजय पा लेने में समर्थ हैं। उनके शरीर पर कवचों के वर्तमान रहते हुए त्रिभुवन में उन्हें कोई नहीं जीत सकता। मुने, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा विफल करने के निमित्त उन दोनों के सन्निकट मांगने के लिए जाऊंगा और उनसे कवच की याचना करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर परशुराम का मन भयभीत हो गया। तब वे दुखी हृदय से उस वृद्ध ब्राह्मण से बोले। परशुराम जी ने कहा, महाप्रज्ञ ब्राह्मण रूपधारी, आप कौन हैं? मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ, अतः मुझे अनजान को शीघ्र ही अपना परिचय दीजिए, तत्पश्चात राजा के पास जाइए। परशुराम का वचन सुनकर ब्राह्मण को हंसी आ गई। वे, मैं विष्णु हूँ, यूं कहकर राजा के पास याचना करने चले गए। उन दोनों के सन्निकट जाकर विष्णु ने उनसे कवच की याचना की। तब विष्णु की माया से मोहित होकर उन्होंने विष्णु को दोनों कवच दान कर दिए। भगवान विष्णु उन दोनों कवचों को लेकर वैकुंठ लोक में चले गए। नारद जी ने पूछा, महामुने, भूपाल पुक्षराज को महालक्ष्मी का कवच किसने दिया था तथा पुक्षराज के पुत्र को दुर्गा का दुर्लभ कवच किसने बताया था? आप इसे बतलाने की कृपा करें, क्योंकि इसे सुनने की मेरी प्रबल उत्कंठा है। जगत गुरु, साथ ही मुझे ये भी बताइए कि उन दोनों के कवच कैसे थे, उनका क्या फल है और वे दोनों मंत्र किस तरह के थे? श्री नारायण ने कहा, नारद, बुद्धिमान पुक्षराज को महालक्ष्मी का कवच और दक्षाक्षर मंत्र सनत कुमार ने दिया था। उन्होंने ही गोपनीय स्त्रोत, उनका चरित्र, पूजा की विधि और साम वेदोक्त मनोहर ध्यान भी बतलाया था। दुर्गा का कवच, गुह स्त्रोत, दक्षाक्षर मंत्र पूर्व काल में दुर्वासा ने पुष्कराक्ष के पुत्र को प्रदान किया था। इसके पश्चात देवी ने उस परम अद्भुत चरित्र को सुनोगे जिसे उन्होंने महायुद्ध के आरंभ में प्रार्थना करने पर बतलाया था। अब मैं तुम्हें महालक्ष्मी का मंत्र बतलाता हूँ, इसे श्रवण करो। ओम श्रीम कमल वासिन्य स्वाहा, यही वह परम अद्भुत मंत्र है। मुने, सनत कुमार ने बुद्धिमान पुष्कराज को पूजा विधि और साम वेदोक्त ध्यान बतलाया था, उसे सुनो। सहस्त्रदल कमल जिनका आसन है, जो भगवान पद्मनाभ की सती साध्वी प्रियतमा है। कमल जिनका घर है, जिनका मुख कमल के सदृश और नेत्र कमल पात्र की सी आभा वाले हैं। कमल का फूल जिन्हें अधिक प्रिय है, जो कमल पुष्प की शैया पर शयन करती हैं। जिनके हाथ में कमल शोभा पाता है, जो कमल पुष्पों की माला से विभूषित हैं। कमलों के आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो स्वयं कमलों की शोभा को बढ़ाती हैं और मुस्कुराती हुई जो कमल वन की ओर निहार रही हैं, उन पद्मिनी देवी का मैं आनंद पूर्वक भजन करता हूँ। साधक को चाहिए कि चंदन का अष्टदल कमल बनाकर उस पर कमल पुष्पों द्वारा महालक्ष्मी की पूजा करे, फिर गण का भलीभांति पूजन करके उन्हें षोडोपचार समर्पित करे। तदंतर स्तुति करके भक्ति पूर्वक उनके सामने सिर झुकावे। ब्राह्मण, अब सबका सार तत्व कवच भी सुनो। श्री नारायण मुनि आगे कहते हैं, विप्रवर, भगवान पद्मनाभ ने अपने नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा को लक्ष्मी का जो परम शुभ कारक कवच प्रदान किया था, उसे मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, सुनो।
उस कवच को पाकर ब्रह्मा ने कमल पर बैठे बैठे जगत की सृष्टि की थी और महालक्ष्मी की कृपा से वे लक्ष्मीवान हो गए थे। फिर पद्मालय में पदलया के वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा लोकों के अधीश्वर हो गए। उन्हें ब्रह्मा ने पद्मकल्प में अपने प्रिय पुत्र बुद्धिमान सनत कुमार को यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। नारद सनत कुमार ने यह कवच पुष्कराक्ष को प्रदान किया, जिसके पढ़ने एवं धारण करने से ब्रह्मा समस्त सिद्धों के स्वामी, महान परमेश्वर्य से संपन्न और संपूर्ण संपदाओं से युक्त हो गए थे। अब इस कवच का वर्णन, इस कवच की चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।